भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM एक स्वतंत्र, गैर संवैधानिक और अस्थायी संस्था जो भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री को आर्थिक मसलों पर सलाह मशवरा देती है। उन्होंने एक नई स्टडी शाये की है। इसके मुताबिक 1950 से 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.8% की गिरावट आई है। जैन और पारसियों की संख्या भी कम हुई है। वहीं मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। स्टडी के मुताबिक 1950 में देश की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 में घटकर 78% हो गई है। दूसरी तरफ इन 65 सालों में मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। ईसाई आबादी का हिस्सा 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गया और सिख आबादी का हिस्सा 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गया। इस स्टडी में दुनिया भर के 167 देशों के ट्रेंड का आकलन किया गया है। रिसर्च टीम का नेतृत्व करने वाली डॉक्टर शामिका रवि का कहना है कि भारत का प्रदर्शन मोटे तौर पर वैश्विक रुझानों जैसा ही है। शोधकर्ताओं का कहना है, डेटा का कायदे से विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कि कई खित्तों यानी कि इलाकों में शोर से उलट भारत के अल्पसंख्यक न केवल संरक्षित हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। गौरतलब है कि आबादी का बढ़ना और आबादी में हिस्सेदारी का बढ़ना दो अलग बातें हैं। भारत के हालात अपने पड़ोसियों से अलग हैं। स्टडी में पाया गया कि पड़ोसी देशों में खासकर जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी बढ़ी है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा 18.5%, फिर पाकिस्तान 3.75% और अफगानिस्तान 0.29%। बहुसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी में सबसे बड़ी गिरावट म्यांमार में देखी गई। वहाँ के बहुसंख्यक थेरवाद बौद्धों की आबादी पिछले 65 वर्षों में 10% कम हुई है। वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल के बहुसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदुओं की आबादी देश की हिस्सेदारी में घटी है, करीब 3.6%। इस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस को घेरा। सुनिए उन्हें। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। स्मृति ईरानी ने भी इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस का जिक्र किया। सुनिए। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है। ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जब इस रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। इसके अलावा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन भी देखिए। किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। ये देखिए। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव की भी टिप्पणी आई। सुनिए। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी? अक्सर ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर ये बात घूमती रहती है कि मुसलमानों की संख्या दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है, मगर इसमें सत्य कितना है? एक सरकारी आंकड़े के हवाले से टटोलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर 4 सालों पर
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS जारी करता है। 2022 में आए 5वें सर्वे के मुताबिक पिछले कुछ सालों में हर समुदाय की महिलाओं की प्रजनन दर में कमी आई है। प्रजनन दर क्या होती है? WHO के मुताबिक एक महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देगी, इसका एक अनुमान निकाला जाता है। इसके लिए 15 साल से 49 साल की उम्र को 5-5 साल के 7 आयु वर्गों में बांटा जाता है, जैसे 15 से 19 या 20 से 24 साल वाला ग्रुप। इन ग्रुप्स में बांटकर महिलाओं और उनके बच्चों की संख्या गिनी जाती है, फिर औसत निकालकर प्रजनन दर तय होती है। प्रजनन दर से मालूम चलता है कि आबादी किस गति से बढ़ रही है। साल 2019 से 21 के दौरान हिंदुओं में प्रजनन दर घटकर 1.94 पहुंच गई, यानी 10 हिंदू महिलाएं औसतन 19 बच्चे पैदा करती हैं। साल 2015-16 के दौरान हिंदू महिलाओं में प्रजनन दर 2.13 थी, वहीं मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर घटकर 2.36 पर पहुंच गई, यानी 2019 से 21 के दौरान 10 मुस्लिम महिलाओं ने औसतन 23 बच्चे पैदा किए। साल 2015-16 में ये 2.62 थी। अब सवाल है कि कौन तेजी से बढ़ रहा है? 1992 में पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा आया था, तब मुस्लिमों में 4.4 प्रजनन दर थी, यानी तब हर 10 मुस्लिम महिलाएं 44 बच्चे पैदा करती थीं। 2019 से 21 आते आते ये संख्या लगभग आधी हो गई। ऐसे में 1992 में हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर थी 3.3, माने हर 10 महिलाओं पर 33 बच्चे, जो अब औसतन 19 बच्चे पैदा करती हैं, यानी दोनों दरों में गिरावट ही आई है। मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर अभी भी हिंदुओं की तुलना में ज़्यादा है, मगर उनमें गिरावट आई है। 46.5% की ये गिरावट है। आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी सोम। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।